न मिलती अगर दी हुई सौगात तेरी, न मिलती अगर दी हुई सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ए बंदा तो तेरे सहारे किया है, ए बंदा तो तेरे सहारे किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जायदाद दी है, ए औलाद दी है, ए जायदाद दी है, ए औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा नहीं तो सभी का है दाता, मेरा नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी से देता दिलाता, सभी को सभी से देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
मुझे तो निदाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हम तो इसके लायक नहीं थे, आपने हमें इतना सब कुछ प्रदान किया है। और जब इतना भाव हमारे हृदय में आता है और हमारा हृदय निर्मल हो जाता है तो भगवान हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। अवरुद्ध हो जाते सुरदुद अवरुद्धस्त्यः, कहते अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध किसे कहा जाता है? अवरुद्ध उसे कहते हैं कि ये बढ़िया खुला पांडाल है, आप जब आए बैठ गए और चले गए जब आपकी इच्छा हो। अगर ये चारों तरफ से बंद होता, एक गेट होता, आप आ जाते और गेट में लगा देते ताले कि अब 4-5 बजे ही खुलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? अवरुद्ध कहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो आए थे 1 घंटा कथा सुनेंगे और बाद में खेत पे जाएंगे, काम लगा है। लेकिन यहाँ का नियम पता नहीं था, यहाँ तो भाई 1 बजे ही बंद कर लेते और 5 बजे छुट्टी करते हैं, तो उसे कहते हैं अवरुद्ध। अभी आप विराजमान हैं, स्वतंत्र हैं, जब मन में आए आइए, जब मन में जाए चले जाइए, कोई रोकने वाला, कोई बुलाने वाला, तो इसे कहते हैं। लेकिन कहते हैं जब भगवती महारानी हमारे हृदय में विराजमान होती हैं, हृदय को सजा देती हैं, तो भगवान उसमें आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं है। तो अवरुद्ध होकर के विराजमान हो जाते हैं। कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्र विषयुतम। कहते हैं भागवत का जो फल है ना, ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है और ऊपर की उच्च शाखाओं से नीचे टपका हुआ है। किसी ने कहा महाराज ऊपर की शाखा से टपका होगा तो फूट गया होगा, जब ऊपर से कोई फल गिरेगा जमीन पे तो टूट ही जाएगा। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल परिपक्व है, जैसा ऊपर था वैसे ही नीचे है। पिबत भागवतम रसलमालयम मुहुरहो ऋषिका भुवि भाव कहा। कहते शिष्य प्रति शिष्यायाम पल्लव धरायाम सने सने खंडव अवतीर्णे है। कहते शिष्य परि शिष्य की शाखा से धीरे धीरे ये धरातल पर आया। सबसे पहले भागवत भगवान नारायण ने किसको दी? ब्रह्मा जी को, चतुर्श्लोकी भागवत। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को प्रदान की और नारद जी ने यही भागवत वेदव्यास जी महाराज को दी और वेदव्यास जी ने यही भागवत अपने पुत्र सुखदेव भगवान को सुनाई और सुखदेव बाबा ने परीक्षित के माध्यम से सभी भक्तों को श्रवण कराई, जो आज भी हम यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो धीरे धीरे धरातल पर पे आई है, एकदम पके हुए फल की तरह टूटी फूटी नहीं, एकदम परिपक्व फल है। उसने कहा महाराज ठीक है, परिपक्व फल अच्छा भी है, लेकिन कैसे पता लगे कि ये मीठा है? अरे खट्टा भी तो हो सकता है। तो किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा फल का पारखी कौन होता है? तो कहा तोता। तोता जिस फल में चोंच मार दे समझिए एकदम बिल्कुल पका हुआ है। तो कहा इसमें किस तोते ने चोंच मारी है? बोले सुख मुखाद्र संयुत। ये सुखदेव भगवान का बिलगित फल है, सुखदेव भगवान का मुख इसमें लगा है। ये बिल्कुल खट्टा नहीं है, एकदम मीठा है, परिपक्व है, आप इसका पान करिए। कहा महाराज ठीक है, फल पका हुआ है, फूटा भी नहीं और एकदम मीठा है, लेकिन अब बताइए कि मीठा फल है, लेकिन अगर ये खट्टा भी नहीं मीठा है, लेकिन इसका रस कौन सा बनाया जाए? आम है तो आम रस बना देंगे, और कोई फल है तो वो बना देंगे, संतरे का रस है तो संतरा बना देंगे, तो जो कहें वो बना देंगे। लेकिन अब बताइए, कहा ये भगवान का शब्द विग्रह है, इसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, एक तो परिपक्व फल है, इसमें कुछ भी फेंकने लायक नहीं है। इसका सारा रस का हमें पान करना है। रसैवे सारसम हो हम लब्ध नादीन भावती। बोले भगवान के शब्द विग्रह रस से, लीलाओं से ऐसा ये भरा हुआ है, इसे कुछ फेंकने वाला नहीं। किस किस को बुला रहे हैं रस पीने के लिए?
तो कहा मैं 2 लोगों को बुला रहा हूं। किस किस को? अहो रसिका अहो भावुका। बोले अरे रसिक जनों, मैंने सुंदर सा भागवत का प्याऊ लगाया, आप पी लीजिए। अरे भावुक जनों, आप आइए और इस कथा को श्रवण कीजिए। तो किसी ने कहा महाराज केवल 2 लोगों को बुला रहे हैं और किसी को नहीं। बोले भैया, जिसे प्यास लगी हो उसे पानी का महत्व समझ में आता है, और जिसे प्यास ना लगी हो जबरदस्ती बुलाओ कि आइए बाबूजी पानी पीजिए, तो वो पिएंगे क्या? नहीं। अरे किसी से कहेंगे बाबूजी आइए पानी पीजिए, बहुत सुंदर पानी है, ठंडा है, तो वो कहेंगे पहले ये बताओ कहाँ से भर के लाए हो? वो कहेंगे कुएं से भर के लाए हैं। बढ़िया। बोले बर्तन मांजते हो कि नहीं, कि ऐसे ही भर के लाए हो? बोले बिल्कुल सेठ जी, बर्तन एकदम बाबूजी मांज के लाए। बोले छन्नी मन्नी कीड़े तो नहीं गिर गए? कुएं में अक्सर पत्ते गिर जाते हैं। वो कहेगा नहीं बाबूजी, एकदम छान के छन्नी से शीतल जल है, आप पीकर तो देखिए कितना ठंडा है। वो कहेंगे कहीं इतना ठंडा तो नहीं, नहीं हमारा गला खराब हो जाए। इतने प्रश्न क्यों हो रहे हैं? बोले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्यास नहीं लगी। और जहां प्यास लगी हो, इस समय कोई विदिशा से चल के रास्ते से आ रहा हो, कहीं पानी ना मिले, और पहाड़िया पे आकर उससे कहो कि पानी पियोगे, तो वो कहेगा कि छान के लाए हो कि मांज के लाए हो? वो तो कहेगा भैया जैसा हो वैसा पिला दो, क्योंकि उसे पता है कि इस समय मुझे प्यास लगी और पानी की जरूरत है। उसी प्रकार 2 ही व्यक्तियों को बुलाया कि अहो रसिका और भावुका। अरे रसिक जनों आओ, मैंने तुम्हारे लिए भागवत रूपी प्याऊ लगाया है, इसका तुम पान करो। ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं। क्यों? बोले ऊट पटांग लोग आएंगे तो ऊट पटांग की चर्चा करेंगे, व्यास जी का दिमाग और भ्रमित होगा, कथा में नहीं जाएगा। इसीलिए 2 ही लोगों को बुलाया कि प्यासों को बुलाओ, हमें तो पिलाना है। और जो भागवत के रसिक होते हैं वो तो दौड़े भागे चले आते हैं और भगवान के गुणानुवाद कथा को श्रवण करते हैं। अहो रसिका अहो भावुका, नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषिया सौनकादिति। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादिक 88,000 ऋषि इस पावन संहिता को श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज अपनी दिव्य सुमधुर वाणी में ये श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कि भगवान का शब्द विग्रह है। तो सौनक जी महाराज सूत जी से अच्छा प्रश्न करते हैं कि प्रभु मुझे बताइए कि ये भागवत क्या है। सबसे पहला प्रथम की प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय बहुत कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है वो बताइए। और दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान का किन किन रूपों में अवतार हुआ है, कहां कहां अवतार हुआ है। और चौथा प्रश्न है जब जीव का परम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। और पंचम और षष्ठम है कि भगवान जब धर्म की स्थापना करके जाते हैं तो धर्म कहां चला जाता है। और जब धर्म की स्थापना करके भगवान चले जाते हैं तो बाद में धर्म किसकी शरण में रहता है। धर्मम का शरणम गतः किम श्रेयम शास्त्रकम सारम शास्त्र के य प्रमोजनः। तुरंत सूत जी भगवान को अपने गुरु जी का स्मरण आ गया। ओहो, अरे हम तो भागवत की पावन संहिता को श्रवण कराने जा रहे हैं लेकिन हमने गुरुदेव भगवान का ध्यान तो किया ही नहीं। यम प्रावजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया दर्भो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। कहते हैं जो जन्म लेते ही परिवर्जंत हो गए हो। कौन? सुखदेव भगवान। जब सुखदेव बाबा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेते ही चलने लगे। उनके पिताजी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे। उनकी माँ के गर्भ में थे तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी मैया को कष्ट हो रहा है, 12 वर्ष हो चुके, तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ। लेकिन सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले भगवान की जो माया है बहुत खतरनाक है, ये मुझे लपेट लेगी फिर छोड़ने वाली नहीं है। कहते भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी,
जिम जीवहि माया लिपटानी। जिम जीवहि माया लिपटानी। जिम जीवहि माया लिपटानी। जिम जीवहि माया लिपटानी। कहा भूमि परत वा डाबर पानी। जब भूमि में जल गिरता है तो फोला बन करके फूट जाता है, उसे कहते हैं डावर। राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों को डावर कहते हैं। तो का डावर जैसे फूट जाता है, भूमि परत वा डाबर पानी और जिम जीवें। उसी प्रकार जब तक जीव माँ के गर्भ में रहता उसे सब ज्ञान रहता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। सीधा भगवान से बात करता है, लेकिन जैसे इस धरातल पर जन्म लेता है माया उसे लपेट लेती है। जल वो निर्मल होता है, लेकिन जैसे ही धरातल पर गिरता है तो मटमैला हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार जीव जब इस संसार में आता है तो वो भी माया में लपट जाता है। अब तक जो भगवान से बात करता था वो आ जाकर माता पिता भाई बहन यहीं फंस के रह जाता है और भगवान से दूर हो जाता है। कहते जिम जीवें माया लिपटानी। उसी प्रकार माया में वो लिपट जाता है। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। लोग रात दिन यही लगे हैं कि कहाँ से धन आए, कहाँ से आए, कितना किससे ले ले, बस इसी चक्कर में लगे हैं, रात को ढंग से सोते भी नहीं। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। लेकिन जितनी हम माया को भज रहे उतना अगर भगवान को भजते तो हमारा कल्याण हो जाता। जो कदपि माधव भजे तो माया चेरी होय। कहा जो भगवान का अगर भजन करेगा तो ये माया उसकी चेली बन जाएगी। फिर जो कुछ कहोगे ये माया वही करेगी, तुम्हें अपने बंधन में नहीं बांधेगी। तो माधव के दास बनना है और आए माया को अपनी दासी बना लेना है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। एक दिन भगवान नारद जी बड़े चिंतित थे, दुखी होकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। भोलेनाथ की शरण में जैसे ही पहुंचते हैं कि मैया बैठी हुई हैं, भोलेनाथ कहीं गए हैं। नारद जी ने मैया से कहा, मैया देखो संसारी लोग सारे देवता मुझे कहते हैं कि नारद बहुत खतरनाक है। कैसे? बोले जिसके घर में जाता है लड़ाई करा देता है। कोई व्यक्ति इधर की उधर चुगली करे तो उससे नारद ही कहते हैं कि तुम कभी इसकी लड़ाई करा देते हो, कभी उसकी करा देते हो। तो नारद जी ने कहा कि मैया हर कोई मुझसे यही कहता है कि नारद बहुत बेकार है, कभी इसकी चुगली कर देना, कभी उसकी चुगली कर देना। मैया ने कहा कि नारद ऐसी बात नहीं, हमारे घर में देखो हम कितने आनंद से रहते हैं। अरे कोई हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे घर में देखो सब वैरी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी आनंद से रह रहे हैं। कहते मेरा वाहन क्या है? सिंह, और भोलेनाथ का वाहन है वृषभ यानी बैल। बैल और सिंह का बैर होता है, आपस में शत्रु होते हैं, लेकिन कितने आनंद से रहते हैं। मेरे पतिदेव के गले में सर्प है और मेरे पुत्र का वाहन है मयूर। सर्प और मयूर का भी बैर होता है। और मेरे दूसरे पुत्र का वाहन है कौन? चूहा। और मेरे पुत्र का वाहन कौन है? मोर। तो इन चूहे का, इनका भी, सर्प का और चूहे का भी बैर होता है। बोले सब वैरी हैं, लेकिन कितने आनंद से रह रहे हैं, किसी भी प्रकार का हमारे घर में झगड़ा नहीं। नारद जी मन ही मन में सोचने लगे मैया कुछ अपने घर की ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। अरे मेरा नाम भी नारद नहीं न जो इनके घर में अब झगड़ा ना करवाया। नारद जी कहने लगे मैया इतने प्रेम से रहते हैं? मैया ने कहा हाँ नारद, हम लोग बहुत प्रेम से और आनंद के साथ रहते हैं। नारद जी ने कहा मैया एक बात बताइए। बोले हाँ। कई आपके जो पतिदेव हैं शंकर भोलेनाथ, उनके गले में एक माला है? बोले हाँ माला है। कैसी माला है? बोले उनके गले में जो मुंड की माला धारण किए हुए हैं वो किसकी है? माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ये किसकी माला है? अरे हमें तो पता ही नहीं। तो नारद जी ने तुरंत कहा कि तुमसे वो बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। अगर ये प्रेम करते तो इतनी छोटी सी बात तुमसे छुपाते? अरे रात दिन जिस माला को अपने गले में धारण किए हुए अपने शरीर से अलग नहीं करते और आज तक तुम्हें उसके विषय में बताया ही नहीं।
माता पार्वती कहने लगी नारद ये सच्ची बात है, वो मुझसे नहीं करते, वो तो बहुत बड़े कपटी हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात छुपा करके रखी, आज आने दो। तुरंत मैया कोप भवन में चली जाती हैं और नारद जी कहते चलो काम हो गया, निकल लेते हैं। चुगल वाला व्यक्ति ऐसे ही होता, आग लगा के और निकल लेता है तुरंत कि अब तुम निपटते रहो, अपने राम तो चलते। तो नारद जी वही करके जाने लगे, पीछे से भगवान आ रहे थे। भोलेनाथ ने कहा नारद जी ने कहा प्रणाम। बोले कहाँ जा रहे, रुको तो सही। नारद जी ने कहा कि महाराज आपको तो पता है कि मुझे श्राप लगा है, एक घड़ी से ज्यादा मैं कहीं टिक नहीं सकता, तो अपने राम तो अब चलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। भगवान शंकर सोचने लगे कि नारद आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो, तो क्या किया जाए। तुरंत जैसे ही पहुंचते हैं जाकर गणों से पूछते हैं कि देवी कहाँ है। कहा वो कोप भवन में बैठी। कोप भवन क्या होता है, पहले एक रूठने का कमरा होता था, जैसे आज बनाते हैं ना, ये होगी रसोई घर, ये हो गया क्या भंडार घर, ये सोने का कमरा, ये बैठने का कमरा। तो वैसे ही सब कमरे पहले बनते थे और एक कमरा और बनता था जिसका नाम था कोप भवन, रूठने का कमरा। पहले साल 2 साल 10 साल में एक बार ही रूठते थे, तो उस कमरे में जाकर बैठ जाते थे और जो मनाने वाला होता था वो मना लेता था, पूछता था भाई क्या चाहिए, तो वो दे देते। जब कैकई रूठी थी तो दशरथ जी भी कोप भवन में गए थे। तो माता पार्वती कोप भवन में बैठी हैं और भगवान पहुंच जाते हैं कि देवी क्यों रूठी। पार्वती जी ने कहा कि आप हमसे बात मत करिए, आप बहुत बड़े कपटी हैं। भगवान ने कहा हम कब से कपटी हो गए, हमने क्या कपट कर दिया। अरे बोले आप बहुत बड़े कपटी हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान ने कहा कैसे नहीं करते देवी, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कहा नहीं ऐसी बात नहीं, आप नहीं करते, बताइए। कहा एक बात बताइए प्रभु, आपके गले में जो मुंड की माला है ये किसकी, आप किसकी धारण किए हैं, आज तक आपने तो मुझे बताया नहीं। ये नरमुंड माला है किसकी है, किसकी आप धारण करके रखते हैं। अरे जिसे आप अपने शरीर से बिल्कुल भी अलग नहीं करते, तो मुझसे अधिक प्रेम तो आप इस मुंड की माला को करते हैं। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी तुम्हें पता नहीं है मुंड की माला किसकी है। बोले महाराज आज तक आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। भगवान ने कहा कि देवी आज तक तुमने पूछा ही नहीं, अगर तुम पूछती तो मैं तुम्हें अवश्य बताती। ये मुंड की माला और किसी की नहीं बल्कि तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा हमारी मुंड की माला कैसे। बोले देवी तुम्हारा बार बार मरण होता है, मृत्यु होती है, और तुम्हारे वियोग में मैं भटकता हूँ शरीर लेकर के, उस मुंड की माला को इस माला में धारण कर लेता हूँ, गले में धारण करता हूँ। इससे बड़ा प्रेम का उदाहरण और क्या चाहिए कि तुमने जितनी बार शरीर छोड़ा है उतने मुंडों को मैंने आज अपने गले में धारण करके रखा हुआ, तो इससे बड़ा प्रेम और क्या है। माता जी बोली कि प्रभु अब तो आपकी भी माला होगी, आपके मुंडों की माला भी होगी, एक माला मुझे दीजिए मैं भी पहनूंगी, प्रेम बराबर होना चाहिए। भगवान ने कहा कि देवी हमारी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी कहने लगी महाराज फिर तो आप बहुत बड़े कपटी हैं, हमें बार बार मरना पड़ता और आप अमर बने बैठे हैं। भगवान ने कहा नहीं देवी हमने अमर कथा का पान किया, अमर कथा का पान करने से फिर कोई मरता नहीं। बोले महाराज जी अमर कथा क्या है। बोले अमर कथा बड़ी दिव्य है, इसको जो श्रवण कर लेता है वो फिर मरता नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज हम भी वो अमर कथा श्रवण करेंगे, हम भी सुनना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है चलो। मानसरोवर पे जाते हैं, भगवान अपना दिव्य डमरू बजाते हैं, डमरू का शंखनाद होता है और सारे जीव जंतु भाग जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी चारों तरफ जाकर के देखो कहीं कुछ है तो नहीं। चारों तरफ जाकर के देखती है पार्वती, कहीं कुछ नहीं होता। एक छोटा सा शुक यानी तोते का अंडा रखा होता है। पार्वती जी सोचने लगती है ये अंडा क्या करेगा, उसे छोड़ करके आ जाती। बोली महाराज कोई भी नहीं है, अब आप प्रेम से मुझे कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा देवी हम नेत्र बंद करके बैठते हैं और कथा आनंद के साथ करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे भगवान का नाम का चरित्र है, गायन है, मैं उन्हें बिखरा रहा हूं, आप प्रेम से आनंद से लीजिए।
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम मेरा मेरा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम मेरा मेरा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी और सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली हाँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम मेरा राम। क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है वही सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है और जग का मेला 2 दिन का है। अंतिम होगी चला चले हाँ चला चले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली हाँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली शोर मचाओ गली गली। शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी अपने राम आंख बंद करके कथा करते हैं और जब कथा चलती है तो बीच बीच में आप राम राम शब्द का उच्चारण करते रहना, जिससे कि मुझे पता चले कि तुम सोई नहीं हो और कथा सुन रही हो। इसीलिए बीच में हम लोग भी भजन कराते हैं, थोड़ा बहुत आलस आ जाए तो आपका भी आलस भग जाए और फिर कथा में मन लग जाए। अगर कथा सुनते रहेंगे तो कुछ लोग सो ही लेंगे।
तो बीच में भजन हो जाता है तो सब लोग सचेत हो जाते हैं कि भैया अच्छे से बैठ जाओ। तो उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ ने भी कहा कि देवी मैं जब आंख बंद के करता हूं तो तुम्हें राम राम शब्द का उच्चारण करते रहना। भगवान कथा श्रवण कराते गए, मैया राम राम जप का उच्चारण करती चली गई। लेकिन जैसे ही राम कथा बड़े आनंद के साथ हो रही थी कि मैया ने धीरे धीरे करके 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें दिन जाकर मैया की नींद लग जाती। और जो वो उस अंडा रखा था वो धीरे धीरे कथा को सुनते सुनते उस अंडे को फोड़ करके माता के बगल में आकर के बैठ जाता है, सारी कथा को श्रवण करते रहता है। देखिए तोता का ये गुण होता है, वो जैसे लोगों की संगत करता है वैसे ही गुण उसमें आ जाते हैं। अगर घर में आप तोता पालेंगे, उसे राधे राधे राम राम कहना सिखाएंगे तो वो राम राम सीताराम करेगा। अगर घर में पाल लेते हैं, उसे राम राम करेंगे तो जैसे ही घर में कोई आता है तो वो उनसे राम राम करता है। कई जगह ऐसे तोते देखे हैं कि जाओगे तो वो कहते हैं राम राम आइए, वो कहते हैं कि पानी ले आओ मेहमान आ गए, सब तोते कहते हैं। तो आप जैसे उनके अंदर गुण लाएंगे वही गुण उसमें आते चले जाएंगे। तो वो तोता जो कथा सुन रहा था, सुन सुन करके वो सारी चीजें सीख गया। अब उसे कथा में आनंद आ रहा था। उसने सोचा कि मैया तो सो गई और अगर राम राम शब्द का उच्चारण नहीं हुआ तो कथा बंद हो जाएगी, और कथा बंद हो गई तो अधूरा ज्ञान बेकार होता है। कहते या तो ज्ञान पूरा होना चाहिए या बिल्कुल नहीं, अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है, क्योंकि ना आगे का पता ना पीछे का पता। तो वो जैसे ही नेत्र बंद हुए कि तोता अपने आप राम राम शब्द का उच्चारण करने लगा। राम राम शब्द होने लगी। जो कथा पूरी हुई भगवान शंकर ने कहा बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भैया हड़बड़ा के बैठ गए, बोले महाराज क्या हुआ, एक बात बताइए, जब मेघनाथ ने शक्ति लगाई लक्ष्मण जी को फिर क्या हुआ? भगवान बोले देवी शक्ति लगाई, यहाँ तो सारी कथा ही विराम हो गई, आप शक्ति पे ही अटकी। बोले महाराज मैंने थोड़ी सी नींद लग गई। बोलिए संत भगवान की जय। तो कहने लगे मैया, कहने लगे देवी तो कथा तो मैंने सुनाई और राम राम शब्द का भी उच्चारण हुआ, लेकिन वो किसने सुनी? चारों तरफ देखने लगे कि छोटा एक सुख का तोता था, बच्चा था। उसे देख करके भगवान क्रोधित हो गए, दुष्ट तूने मेरी कथा को श्रवण किया है, पापी दुष्टी, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मर जा। तुरंत भगवान उसके पीछे लेकर त्रिशूल लेकर के भागने लगे। आगे आगे तोता उड़ता चला जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ। तोता उड़ते उड़ते जाता है। श्री वेदव्यास जी की पत्नी थी, उनने जैसे ही जमाई ली उसी समय वो तोता उनके मुख द्वार से गर्भ में चला जाता है। भगवान भोलेनाथ पीछे आते हैं, महाराज तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया। वेदव्यास जी ने कहा कि चोर? महाराज आप बताइए चोर क्या चुरा कर ले गया? अरे आपके पास चुराने लायक कोई वस्तु है क्या? ना तो आप हीरा पहनते हैं, ना जवाहरात पहनते हैं, ना सोना, आप कुछ भी धारण नहीं करते हैं, तो आपका चुराएगा कौन? आपके गले में सर्प है, बिच्छू है, ततैया है, इन्हें तो महाराज किसी को अगर स्वप्न में भी दिख जाए तो रात्रि में उसे नींद नहीं आएगी। तो चुराने की बात तो बहुत बड़ी है, कोई चुराएगा तो है ही नहीं। कोई चुराने वाला तो है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया उसने हमारी अमर कथा को चुराया है। वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज ये अमर कथा क्या होती है? बोले उसे सुनने के बाद अमर हो जाते हैं। वेदव्यास जी ने कहा महाराज अमर हो जाते हैं? बोले हाँ, उसको हम दंड दे करके जाएंगे, मृत्यु दंड देंगे। वेदव्यास जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले हाँ करिए। कि आप कह रहे हैं कि जिस कथा को सुनने के बाद अमर हो जाते हैं, और आप उसे जब उसने कथा को सुन लिया और अब आप उसे मृत्यु दंड देंगे तो आपकी कथा का महत्व खत्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ओहो ये बात तो हमने सोची ही नहीं। अब इसने अमर कथा का पान कर लिया, ये अमर हो गया और अब हम इसे मार नहीं सकते। तुरंत भगवान शंकर जी वहां से लौट पड़ते हैं। कहते हैं वही तोता जो मुख द्वार से वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में था, वही सुखदेव भगवान थे। 12 वर्ष के बाद वो माँ के गर्भ से बाहर निकले और यम प्रावजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, अपने दोनों पैरों से चलते हुए वन की ओर जाने लगे। वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन बालक एक बार भी मुड़ करके नहीं देखता है। कहते वृक्षों से भी ऐसी ध्वनि आती है कि पुत्र पुत्र कह करके बुला रहे हैं।
विद्याते हृदयम ग्रंथि सर्व कर से न संतया। कहते हैं इनके शरीर पर एक भी ग्रंथि नहीं है, न यज्ञोपवीत की ग्रंथि है, न शिखा की ग्रंथि है, न लंगोटी की ग्रंथि है, कुछ भी नहीं है। यम प्रावजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, उसी प्रकार से आनंद के साथ चले जा रहे हैं। वेद व्यास जी अपने घर में आकर के बैठते हैं और कहते हैं भगवान के भजन में ही हमें मन लगाना चाहिए। हम भगवान के भजन में अगर मन लगाएंगे तो एक ना एक दिन पुत्र हमारे घर पर वापस लौटकर स्वयं आ जाएगा। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। कहते हैं बड़े भाग से ये मानव तन मिलता है और सुर दुर्लभ सत, सुर यानी देवता लोग इसकी मानव तन की प्रशंसा करते हैं कि ये मानव तन हमको मिल जाए। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। सादे पुराणों में, धर्म शास्त्रों में लिखा रखा है कि मानव शरीर कितना दिव्य और भव्य है। 84 लाख योनि में भोगने के बाद अंत में हमें मानव तन मिलता है। अगर जिसने मानव तन पाकर के इस साधन से नहीं छूटा तो कहते उससे बड़ा भागा कोई नहीं है। मोक्ष के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लटका है और उसमें चाबी एक ही लगनी है, लेकिन हमारे पास कितनी हैं? 84 लाख चाबियां हैं। हम हर चाबी को उस ताले में फिट करते हैं लेकिन कोई फिट नहीं होती। लेकिन मानव तन की जो चाबी है, जो जैसे ही उसमें लगाते हैं तुरंत से ताला खुल जाता है। लेकिन खोलने का भी तरीका है, इधर घुमाओगे तो ताला खुलेगा और इधर घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। मानव तन पाकर के भी हमने भगवान की तरफ नहीं घुमाया तो ताला नहीं खुलने वाला, और संसारियों की तरफ अगर हमने चाबी घुमा दी तो ताला बंद हो जाएगा, फिर ये कभी हमसे खुलने वाला नहीं है। फिर हम 84 लाख योनि में फिर भोगेंगे, फिर भटकते रहेंगे। कहते साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाय न जेहि परलोक सवारा। अरे जिसने ये मानव तन पाकर के अगर ये ताले को नहीं खोल पाया तो कहते उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। सौनक जी महाराज सूत जी को पूछते हैं कि महाराज इस भागवत का आप दिव्य उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की और किस समय की, ये हमें बताइए। तो कहते हैं द्वापुरे समुना प्राप्ते तृतीये युग पर्यंतते, जात पारस्य यद्योगी वास्यत्याम कलयम हरः। कहते द्वापुर के अंत में श्री पाराशर जी के पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज, इन्होंने अनेक अनेक पुराणों को लिख दिए। सबसे पहले 4 वेदों को लिखे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना की। इन 4 वेदों की रचना करने के बाद इनके मन को शांति नहीं हुई तो इन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना करने के बाद भी इनके मन को शांति नहीं हुई तो इन्होंने अनेक उपनिषदों की रचना की। जब उपनिषदों से कुछ नहीं हुआ तो एक एक करके इनने 17 पुराण भी लिख दिए। जब 17 पुराण सारे लिख दिए, मन में शांति नहीं हुई, चिंतित बैठे थे कि कान में एक ध्वनि सुनाई पड़ी। इनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ गई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, भक्तो नारायण नारायण नारायण, भक्त नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री वेदव्यास जी के कानों में नारायण नारायण शब्द की ध्वनि पड़ाई। जैसे ही देखा कि देवर्षि नारद अपनी बीड़ा पर नारायण नारायण जपते चले आ रहे हैं, वेदव्यास जी ने तुरंत नारद जी को आसन प्रदान की, उनके पैरों को धुला, उनके चरणों की पूजन करके बिठारा। कहा, प्रभु कैसे पधारे? नारद जी ने पूछा, पूजयामास विद्वन नारदम सुर पूजता। नारद जी की पूजन हुई तो नारद जी ने वेदव्यास जी से प्रश्न किया, पाराशर्य महाभागा भवताम कश्चितात्मनः। हे पराशर नंदन वेदव्यास जी महाराज, तुम्हारा पूजन पाठ ठीक से तो चल रहा है? अरे उस पूजन पाठ में किसी प्रकार की विघ्न तो नहीं आ रही? और आपका मुख क्यों लटका हुआ है? श्री वेदव्यास जी ने कहा, महाराज मैंने अनेक वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, महाभारत की रचना की, मैंने 17 पुराण भी लिख दिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया है। तो भगवान नारद जी ने कहा कि वेदव्यास जी, अभी तक आपने बहुत से वेद लिखे, शास्त्र लिखे, लेकिन अभी तक आपने भगवान की महिमा का गायन नहीं किया। अब आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे कि भगवान की महिमा का वर्णन। अरे महिमा में इतना कुछ है कि मैं पूर्व का दासी पुत्र आज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के बैठा हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। कुछ महात्मा हमारे गांव आए चतुर्थ मास पारायण करने के लिए। जब देव सो जाते हैं और जब देव जगते नहीं, तब तक महात्मा एक ही जगह पर रह करके भगवान का भजन करते हैं। वो किसी नदी नाले को लागते नहीं, वहीं बैठ करके एक जगह जहाँ रुक जाते हैं, 4 महीने भजन करते हैं। उसे कहते हैं चतुर्थ मास पारायण। तो महात्मा जी कुछ आए थे, भजन कर रहे थे, और नारद जी ने कहा कि हमारी मैया उनकी सेवा करती थी, लकड़ी काट के लाती थी, उनके वस्त्रों को धुलती थी और झाड़ू पोंछा करती थी। तो मैं भी उनके साथ अपनी मैया की सेवा करता था। धीरे धीरे मैं उनके साथ इतने आनंद से रहने लगा कि मेरा मन उनसे दूर नहीं हुआ। जैसे ही चतुर्थ मास पूरा हुआ, वो जाने लगे, तो मेरे मन में भी लगा कि ये महात्मा जी के साथ मैं भी चलूंगा। क्यों? बोले ये महात्मा जी जब भजन करते हैं तो मेरा मन बहुत भजन में लगता है, तो मैं भी इनके साथ ही अब जाऊंगा। जैसे ही नारद जी जाने लगे, महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम हमारे साथ कहाँ आ रहे हो? तुम हमारे साथ कहाँ आ रहे हो, कहाँ चलोगे? तो उन्होंने कहा, महाराज आप इतना सुंदर भजन कीर्तन करते हैं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारी मैया ने हमारी इतनी सेवा की है, और अब हम तुमको अपने घर ले जाएंगे, साथ में ले जाएंगे, तो तुम्हारी मैया जिंदगी भर में गाली देगी। तुम्हारी मैया यही कहेगी कि इन बाबा बैरागियों की हमने कितनी सेवा की, और मेरा एक ही तो बालक था, उसी को ले गए। तो महात्माओं ने कहा कि बेटा तुम्हें हम मंत्र दे देते हैं, घर में जाकर के जप करो, जब तुम्हारी मैया पधार जाए तब तुम आ जाना, तब तुम आ जाना हमारे पास। उन्होंने कहा ठीक है। मंत्र दे दिया, और नारद जी महाराज आकर के बैठ जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी महाराज, अन्य बालकों की तरह मेरा मन खेल कूद में नहीं लगता था। मैं तो 24 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करता था। मैं तो भजन करता था, उनका स्मरण करता था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। और जैसे ही मैया ने देखा कि मेरा बालक तो बहुत पूजन भजन करने लगा, पाठ करने लगा, तो मैया को चिंता होने लगी। जहां बालक ने तिलक लगाए, माला कंठी पहनी, सोई माताजियों की धड़कन तेज कि हमारा बालक बाबा जी ना बन जाए। एक ही तो बालक है, ये बाबा जी बन गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैया को चिंता सताने लगी। अब जो भी घर में आता का, महाराज बढ़िया सी बिटिया बता के इनका विवाह करवा दो। नारद जी चिंतित होने लगे कि अभी तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैया जी पधारें तो हम वन में जाकर
भजन करें। और कल को विवाह हो गया तो श्रीमती जी के पधारने की प्रतीक्षा करना पड़ेगी, सारा जीवन प्रतीक्षा में ही निकल जाएगा। इससे बढ़िया यही है कि तुरंत भगवान से कहा प्रभु आप ही कुछ कृपा करिए, आप ही कुछ कृपा करिए। भगवान ने कहा ठीक है। तुरंत भगवान की योग माया के द्वारा मैया एक दिन रात्रि के समय संध्याकालीन बेला में गैया दोने के लिए जाती हैं। एक सर्प के ऊपर पैर रख देती हैं, सर्प मैया को डस लेता है, मैया का प्राणांत हो जाता है। किसी ने जाकर नारद जी से कहा बेटा तुम्हारी मैया को सर्प ने डस लिया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, उछलने लगे, लेकिन दूसरे क्षण याद आया कि अगर मैं इतना प्रसन्न होगा तो संसारिक लोग मुझे गालियां देंगे, कहेंगे देखो इसकी तो मैया मर गई और ये हंस रहा है, खुश हो रहा है। तो इसीलिए तुरंत नारद जी ने मुख कमल लटका लिया और चिंतित हो गए। अपनी मैया का सारा संस्कार किया और तुरंत जिस उत्तर दिशा में महात्मा लोग गए थे उसी उत्तर दिशा में जाकर के बैठ जाते हैं। एक सुंदर सा सरोवर मिलता है, उसका पान करके एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान का ध्यान करने लगते हैं। ध्यान कर ही रहे थे कि कुछ ही क्षणों में उनके हृदय के अंदर भगवान की दिव्य झांकी प्रकट हो गई। जैसे ही दिव्य झांकी को देखा तुरंत प्रसन्न हो गए, ओहो मेरी साधना सफल हो गई, भगवान के मुझे दर्शन प्राप्त हो गए, दर्शन प्राप्त हो गए। इतना ही सोच रहे कि दूसरे क्षण वो झांकी गायब हो गई। अब तो नारद जी चिंतित हो गए कि ये क्या हुआ, अरे अभी मुझे वो दिखाई दे रही थी फिर क्यों नहीं। तुरंत आसन लगाया, प्राणायाम किया, कितने बेचैन हुए लेकिन फिर से वो झांकी उन्हें नहीं दिखी। नारद जी सोचने लगे कि ये क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब तक आकाशवाणी हुई, अभिपक्वा कषायाणम दुर्दर्शो हमको योगिनम। आकाशवाणी ने कहा कि बेटा अभी तुम परिपक्व नहीं हुए, साधना तुम्हारी इतनी पक्की नहीं है कि तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो। तो नारद जी ने कहा कि अगर मेरी साधना इतनी पक्की नहीं थी तो मुझे दर्शन क्यों दिए? अरे जिस दिन मेरी साधना पक्की हो जाती तब मुझे दर्शन देते। आकाशवाणी ने कहा कि बेटे तुम कुछ दिन, अभी तुम छोटे हो, धीरे धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, तुम साधना करोगे, मेरा दर्शन तुम्हें नहीं होगा तो तुम सोचोगे कि महात्मा लोग मुझे मूर्ख बना करके चले गए, भगवान होते नहीं। इसीलिए तुम्हारा मन विचलित ना हो, इसीलिए मैंने अपने छोटे से स्वरूप की चटनी तुम्हें चटाई, तुम्हें समझ में आ जाए कि मेरा स्वरूप होता है और तुम इसी में लगाकर भजन करो। और जिस दिन तुम्हारी सफलता साधना पूर्ण हो जाएगी उस दिन मेरी प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। नारद जी ने कहा तुरंत उसी समय स्नान करे, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेदव्यास जी मैं भगवान की साधना करने लगा, पूजन करने लगा। और उसी साधना के बल पे समुद्र ने अपनी सारी सीमाओं को लांघ दिया और सारा संसार जलमग्न हो गया। जल के द्वारा सारे संसार का प्रलय हो गई। और तुरंत जब भगवान ने रचना की तो वेदव्यास जो एक दासी पुत्र था इस बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर के पैदा हुआ। तो बताइए वेदव्यास जी महाराज, मैं मानस पुत्र होकर के और आज दासी पुत्र होकर के आज मानस पुत्र बन के बैठा हूं, तो ये भगवान नाम की महिमा नहीं तो और क्या है। उसी महिमा को मैंने फिर भगवान नारायण के सामने गाई, कीर्तन की, तो भगवान नारायण ने मुझे ये वीणा प्रदान की है। नारद जी सदा वीणा रखते हैं, वो भगवान नारायण ने उन्हें प्रदान की है। और नारद जी सदा उस नारायण नारायण का ही जप करते रहते हैं, अतिरिक्त किसी का दूसरे का नाम नहीं लेते। तो कहा महाराज मैं क्या करूं? बोले आप तो अपने भगवान का भजन करिए। तुरंत कहते सरस्वती नदी में स्नान करके वेदव्यास जी महाराज ने पावन 18,000 श्लोकों की संहिता को लिखना प्रारंभ किया। वेदव्यास जी महाराज एक एक श्लोक को बोलते गए और गणेश जी महाराज लिखते चले गए, क्योंकि सिद्धि बुद्धि के दाता कौन है? गणेश जी। तो गणेश जी ने अपनी कलम से इस भागवत संहिता को लिखा है। लेकिन गणेश जी महाराज ने एक शर्त रखी थी, व्यास जी महाराज से कहा कि अगर तुमने जहां बोलना बंद किया वहीं कलम हमारी रुक जाएगी, फिर आगे नहीं लिखेंगे। वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है। वेदव्यास जी महाराज ऐसे ऐसे जटिल श्लोक बोलते थे कि गणेश जी महाराज की बुद्धि भी चकरिया जाती थी कि इसे कैसे लिखे। संस्कृत के शब्द बड़े विचित्र होते हैं।
और पंचम स्कंद तो इतना विचित्र है कि अगर कोई देख ले तो ऊट पटांग सोचने लगे कि इसमें क्या लिखा है। और बड़ा सुंदर है, जो जानता है वो अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऐसे जटिल जटिल श्लोक लिखते थे कि गणेश जी महाराज की बुद्धि चकरिया जाती थी लिखने में। तब तक वेदव्यास जी महाराज स्नान ध्यान करके आ जाते थे और उससे आगे का श्लोक बोलते थे। ऐसे ही कर करके 18,000 पावन श्लोकों की संहिता तैयार की। अब वेदव्यास जी सोचने लगे कि ये ग्रंथ किसको सबसे पहले पढ़ाया जाए, सुनाया जाए। सोचने लगे कि ये पावन संहिता है, इतनी दिव्य है, तो सबसे पहले किसी दिव्य पुरुष को ही सुनानी चाहिए। लेकिन ऐसा दिव्य पुरुष कौन मिलेगा? तो तुरंत अपने पुत्र की याद आई। कहते हैं जो जन्म लेते ही परिवर्जंत हो गया हो। परिवर्जंत कहते हैं घर छोड़ के चला गया, जिसे माया ने लपेटा ना हो उसको ये सबसे पहले सुनाए। लेकिन वेदव्यास जी सोचने लगे कि वो मिलेगा कहाँ? अरे जो पहले ही भाग गया फिर उसे ढूंढ के कहाँ सुनाए? तो कहा कहां से लेकर के आए? अपने 2-3 शिष्यों को बुलाया, उन्हें 2-3 श्लोक रटा दिए। कहा इन श्लोकों को चारों तरफ गुनगुनाओ। जिन पर्वत गुफाओं में मेरा पुत्र बैठा होगा इन श्लोकों को सुन करके जरूर आएगा। उन्हीं के शिष्य इन श्लोकों का गायन कर रहे थे। प्रथम श्लोक जब वेद सुखदेव भगवान के कान में पड़ा, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। वर्राह पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासं कनक कपिसां वेजयन्तीं चमालां रन्ध्रार्वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावन्यं सपदरमणं प्रावसत गीत कीर्ति। वर्राह पीड़म नटवर बपू। कैसे हैं भगवान? वर्राह पीड़ा नटवर बपू। दो लोग बहुत ज्यादा सजते हैं। कौन कौन? एक नट और एक वर। नट समझते हैं? वो खेल दिखाने वाले आते हैं। जब खेल दिखाते हैं रस्सी को बांध के उस पे चलते हैं ना, तो बड़े छेल छबीले बनते हैं। हर कोई उनको ही देखता है कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो एक होता है नट और दूसरा होता है वर। जब विवाह होता है तो वर यानी दूल्हा उस दिन वो भी पूरा तरह से सज लेता है। जो उसके मन में होता है सब कुछ उसी दिन ले आता है। तो दो ही लोग सजते हैं, नट वर बपू हूँ। लेकिन कहते हैं भगवान कृष्ण इन दोनों से भी अच्छे लग रहे थे। वर्राह पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। अपने कान में क्या लगाए हैं? बोले कनेर का पुष्प, जो पीली वाली कनेर होती है। एक पुष्प इस कान में, दूसरा पुष्प इस कान में। कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासम कनक कपिसाम। और अपने गले में क्या है? वैजयंतीम चमालाम। वैजयंती के जो फल होते हैं उनकी माला और पुष्पों की माला अपने गले में भगवान धारण किए हुए। वैजयंतीम चमाला रंध्रार वेणुर धरसुदया। अपने कमर में वेणु यानी मुरली को रखे हुए हैं। वूरयन गोप वृंदे। और कहा जा रहे हैं बोले जंगल की तरफ। किस लिए? बोले गाय चराने के लिए। आगे आगे गई